उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। सरकार ने बैठक में 9 प्रस्ताव पारित किए हैं। बैठक में गंगा एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेजों को खोलने की अनुमति, एयरपोर्ट, डिफेंस कॉरिडोर समेत कई अहम फैसले लिए गए हैं। योगी सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे के RFQ और RFP को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही राज्य के 16 जिलों में नए मेडिकल कॉलेजों को खोलने की भी अनुमति दे दी गई है। ये मेडिकल कॉलेज PPP मॉडल से बनाए जाएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से एक्सप्रेसवेज का जाल बन रहा है और फैलता जा रहा है, जिसको हम एक वेब ऑफ एक्सप्रेसवेज नेटवर्क जो बन रहा है उत्तर प्रदेश का, उससे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान होगा। और उस दृष्टि से चाहे वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस हो, पूर्वांचल हो, लेकिन देश का जो सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे जो तैयार हो रहा है किसी राज्य के माध्यम से, वो है गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे का आपको याद है कि इसका अनुमोदन 26 नवंबर 2020 में हुआ था और इसके ऊपर जो लगभग है इस परियोजना के ऊपर कहीं हम सिविल और दूसरा आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देखेंगे, इन सब चीजों को मिलाकर ये जो है वो 36,230 करोड़ की है। ये कोई साधारण फिगर नहीं है। 36,230 करोड़ कहीं आपकी ऐसे ही अर्थव्यवस्था में पैसा आता है राज्य में, उससे ही आपका एक आर्थिक गतिविधि कहीं और उस पर छलांग मिलता है, वो 3 गुना 4 गुना हो जाता है। इसके अंदर जो सिविल निर्माण है उस पे 19,754 करोड़ का है। इस पे GST भी है 2,371 करोड़ की जो सिविल वर्क है, तो 22,125 हो जाता है। और अन्य जो है भूमि का जो क्रय है, जो सबसे एक और बड़ा है, उसके लिए 9,255 करोड़ का प्रावधान करा गया है। कहीं मैं भूमि क्रय की बात करता हूं क्योंकि हमारे कुछ पूर्व में जो मित्र रहे हैं यहां पर उत्तर प्रदेश में, वो कहते रहते हैं कि हमारी योजना थी, और इन्होंने ऐसे ही एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी उन्होंने इसी तरह से अनाउंसमेंट करा था और उसका बिडिंग डॉक्यूमेंट भी निकाल लिया था। अब चुनाव का समय था, जल्दबाजी तो करनी थी, मगर कंसेशनर्स को जो डेवलपर्स होते हैं उनको भी तैयार करना होता है, उनको देना होता है, तो चुनाव में कुछ चीजों की मदद भी हो जाती है। तो उन्होंने जल्दबाजी करी थी, मगर एक प्रावधान है कि 80% जब तक कि आप जमीन का अधिग्रहण नहीं करते हैं, आप टेंडर डॉक्यूमेंट्स नहीं निकाल सकते हैं। आज जब हम गंगा एक्सप्रेसवे के टेंडर डॉक्यूमेंट्स RFQ एंड RFP दोनों निकाल रहे हैं, वो जब निकाल रहे हैं कि 92.02% जो भूमि है वो उपलब्ध है, उसका अधिग्रहित किया जा चुका है। और उसके बाद निकाल रहे हैं, और ये 6 लेन का होएगा। 6 लेन का जो है वो एक्सपेंडेबल है 8 लेन तक की भी, और इसके अंदर 4 पैकेजेस हैं। जो 4 पैकेज हैं उसका लगभग जो लागत हर पैकेज की है वो रेंज करती है 5,000 से 5,800 करोड़ की। ये 30 साल का एग्रीमेंट होएगा। जो कंसेशन एग्रीमेंट होता है वो 30 साल का होएगा। ये
पीपीपी मॉडल है टोलिंग के आधार पे, जिसको हम लोग कहते हैं डीबीएफओटी, और डेवलप बिल्ड डीबीओटी, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, नहीं डेवलप, मैं ठीक कह रहा हूं, डीबीएफओटी, डेवलप बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर। अभी मैं आपसे आ जाऊंगा, आपसे एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगा। 2 मिनट। इस पे जो स्पीड है उसको भी निर्धारित किया जा रहा है 120 किलोमीटर, और इस पे एयर स्ट्रिप भी रहेगी। और आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसके ऊपर ईयर मार्क कर दिया जाए कि औद्योगिक क्लस्टर्स कहां कहां बनेंगे।